Hello guys, once again ISO Engineer welcome you all. Today we are going to solve the numerical problems based upon the accounting equation. In the previous two videos, we already solved numerical number 1, 2 and 3 of the NCERT regarding the accounting equation, that is the recording of transaction part 1. Today we are going to forward for numerical number 4, that is question number 4 of the accounting equation. So as you all know, the format of accounting equation is serial number, transaction, asset equal to liabilities plus capital. Asset is equal to liabilities. Asset is equal to liabilities plus capital. Now we have to solve the question based upon this accounting equation. First of all, the format should be neat and clean. It becomes easy for you to solve the question when your format and the work is neat and clean. This is the format. Now we will start the question which is to be displayed on your screen regarding accounting equation. So the question number 4 is commenced business with cash 1,50,000. Commenced business with cash. It means business started. जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता है? कैश आ जाता है हमारे बिजनेस में 1,50,000 और उतनी ही कैपिटल भी बढ़ जाती है, दैट इज 1,50,000. नेक्स्ट इज परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट. परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट. अब मशीनरी परचेज करी. मशीनरी परचेज करी तो क्या चीज आई और क्या चीज गई? देखो क्रेडिट में करी है, इसका मतलब कैश तो गया नहीं, उधार में खरीदी, लेकिन मशीनरी तो आ गई. कितने की मशीनरी थी? मशीनरी थी मेरे पास 40,000 की. मशीनरी आ चुकी है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर पैसे देने हैं, अभी दिए नहीं है. जब पैसे देने हैं तो उसे कहते हैं क्रेडिटर्स. 40,000. अगेन न्यू इक्वेशन ड्रॉ करेंगे. न्यू इक्वेशन इज 1,50,000, 40 एंड 1,50,000. कैसे आ रही है न्यू इक्वेशन? जो ऊपर की दोनों इक्वेशन है उनको ऐड कर दी. नेक्स्ट द थर्ड एंट्री इज परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000. तो सिंपल एंट्री हो गई, परचेज गुड्स फॉर कैश. गुड्स आ गए और कैश चले गए. तो 20,000 कैश चले गया और 20,000 का क्या आ गया? मेरा स्टॉक बढ़ गया 20,000. अगेन जैसे ही दो एंट्री आ जाती हैं हम अगेन न्यू इक्वेशन बनाते हैं. दिस टाइम हम न्यू इक्वेशन को नई इक्वेशन से ऐड कर देंगे. 1,50,000 माइनस 20 130, 40 20, 40 एंड 1,50,000. यहां ध्यान देना, परचेज गुड्स फॉर कैश में कैश गया था, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट से डिनोट किया. जो भी जाने वाली चीज होती है तो माइनस साइन से डिनोट करेंगे या ब्रैकेट से डिनोट करेंगे. नेक्स्ट एंट्री दैट इज एंट्री नंबर 4. एंट्री नंबर 4 इज परचेज कार फॉर पर्सनल यूज 80,000. परचेज कार फॉर पर्सनल यूज. एनीथिंग विच इज परचेज फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस, उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स कहते हैं. 80,000 की कार खरीदी तो कैश तो चले गया, लेकिन मेरी कैपिटल भी उतनी ही कम हो गई क्योंकि उतना पैसा मैं क्या ले गया? घर ले गया. तो 80,000 से मेरी कैपिटल भी कम हो गई. कोई भी ड्राइंग करोगे, चाहे तुम कार खरीदो पर्सनल यूज के लिए, स्कूटर खरीदो, मशीनरी खरीदो, फर्नीचर खरीदो, अगर पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हो तो कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस. 50,000, 40,000, 20,000, 40,000 and 70,000.
Next entry, that is entry number 5. Entry number 5 is paid to creditor in full settlement. Very good. Paid to creditor in full settlement. Now, my dear student, whenever there is full settlement, जब भी हिसाब बराबर होता है तो किसी पार्टी को प्रॉफिट और किसी पार्टी को लॉस होता है। क्रेडिटर को कितने देने थे? 40,000, मैंने कितने दिए? 38,000, तो मेरे को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 38,000 रुपीज मैंने दे दिए, कैश मेरा कम हो गया। क्रेडिटर से कहा फुल सेटलमेंट का मतलब था हिसाब बराबर। क्रेडिटर से कहा कि तेरे पूरे 40,000 का हिसाब बराबर, पूरे 40,000 माइनस हो गए। अब 40,000 देने थे, उसके बदले में दिए कितने? 38। 2,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, और उस प्रॉफिट को हम यहाँ पर रिकॉर्ड। नाउ 50 माइनस 38, 12,000, 40,000, 20,000, 0 एंड 70 प्लस 2, 72,000। बेटा देखो, न्यू इक्वेशन बनानी उतनी ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये जो आप एंट्रीज करते हैं ये सही होनी चाहिए। न्यू इक्वेशन तो प्लस माइनस है बस। दिस इज अवर न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट इज एंट्री नंबर 6. Entry number 6 is sold goods for cash costing 5,000 for 4,500. Sold goods for cash 5,000 के गुड्स 4,500 में बेचे। पहले समझने की कोशिश करना। 5,000 के गुड्स बेचे, ठीक, कितने में? 4,500 में। अब 5,000 के गुड्स 4,500 में बेचे तो गुड्स तो चले गए 5,000 के, 5,000 के गुड्स चले गए। गुड्स यानी कि स्टॉक कम हो गया। कैश कितना आया? केवल और केवल 4,500 रुपए। प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया? 5,000 के गुड्स 4,500 में बेचे तो लॉस हो गया, कितने का? 500 का। और जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो कैपिटल से माइनस होता है, तो 500 रुपए का लॉस यहां से माइनस हो गया। अगेन हम न्यू इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। ठीक, स्पेसिंग की कमी होने के कारण से मैं ऊपर कर रहा हूं, आप कंटिन्यू में करेंगे। ठीक, न्यू इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। न्यू इक्वेशन देखो कितनी बन रही है? 12,000 प्लस 4,500, दैट इज 16,500। 40 का 40, स्टॉक 20 माइनस 5, 15, क्रेडिटर से 0 एंड कैपिटल इज 72,000 माइनस 500, 71,500। दिस इज द न्यू equation. Now we are having further 7th number transaction. In 7th number transaction we are having paid rent. Paid rent, rent पे कर दिया। कितने रुपए रेंट पे किया? 1,000। तो 1,000 रुपीज रेंट पे कर दिया। यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस। कोई भी चीज पे करो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। न्यू इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। 16,500 माइनस 1, 15,500 प्लस 40 प्लस 15,000, 71,500 माइनस 1,000, that is 70,500. So this is the new equation. Now entry number 8. In entry number 8, what is to be displayed? In entry number 8, this is commission received in advance 2,000. Commission received in advance 2,000. अब देखो 2,000 रुपए कमीशन एडवांस में रिसीव हुई, पैसे तो आ गए, लेकिन अब जब मैंने कमीशन ले ली एडवांस में तो मेरे को काम भी करना पड़ेगा, मेरी लायबिलिटी बन गई। ठीक, पैसे तो आ गए, लेकिन यहां पर मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई 2,000 रुपीज की, दैट इज एडवांस कमीशन। Now the last, that is the final equation. फाइनल इक्वेशन बनाएंगे।
फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी 15,500 प्लस 2,000 दैट इज 17,500 40,000 15,000 2,000 and 70,500 this is the final equation फाइनल इक्वेशन बनते ही हम इसको चेक करते हैं कि दोनों साइड मैच हो रही हैं या नहीं हो रही। तो हमारी राइट हैंड साइड तो चेक कर लेते हैं इजीली है 70 प्लस 2 72,500। एसेट साइड भी चेक करते हैं 40 50 55 65 65 plus 7 72,500। so this is all about the accounting equation related to the question number 4. In the next video I am going to solve the question number 5 and this process will continue. So keep on watching and learning from these videos. Thank you very much.